नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल सिंपल वे स्टडी पर स्वागत है। दोस्तों, एक नई वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस वीडियो में हम 15 जनवरी 2024 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके इस वीडियो का PDF प्राप्त कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना किसने लॉन्च की है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये योजना वर्चुअली लॉन्च की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से वर्चुअली 13 फरवरी 2024 को PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना लॉन्च की है। सोलर पैनल लगाने की योजना की घोषणा केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024-25 के अंतरिम बजट के दौरान की थी। इस योजना का उद्देश्य 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करना है। इसके लिए 75,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। और पात्रता की बात करें इस योजना के लिए तो भारतीय नागरिक होना चाहिए व्यक्ति को, और वार्षिक पारिवारिक आय 1.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदक के परिवार में कोई सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए। सभी जातियों के नागरिकों के लिए खुला है, ठीक है। और बैंक खाते से जुड़ा आधार कार्ड अनिवार्य है। तो ये पात्रताएं हैं और ऐसे व्यक्ति इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अपार किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो ये शिक्षा मंत्रालय ने शुरू किया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया, एक राष्ट्र एक छात्र योजना के तहत 25 करोड़ छात्रों को यूनिक ID तैयार हो चुकी है, ठीक है। तो जो अपार है वो एक राष्ट्र एक छात्र योजना के तहत एक यूनिक ID है अपार, ठीक है। तो अब तक इससे 25 करोड़ छात्र जुड़ चुके हैं। ऑटोमेटिक परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, अपार की फुल फॉर्म क्या है? तो ऑटोमेटिक परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री भारत सरकार द्वारा 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के हिस्से के रूप में ऑटोमेटिक परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री नामक एक नई पहचान प्रणाली शुरू की है और इसे वन नेशन वन स्टूडेंट ID नाम दिया गया है, या एक राष्ट्र एक छात्र योजना, ठीक है, नाम दिया गया है। इसमें प्री प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा तक नामांकित प्रत्येक छात्र को 12 अंक की एक विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान की जाएगी, ठीक है। तो इसमें प्री प्राइमरी से लेकर के PhD तक के सभी छात्रों को एक 12 अंक की विशिष्ट पहचान संख्या दी जाएगी। स्कूलों में छात्रों की नामांकन प्रक्रिया को माता पिता की सहमति से स्कूल अधिकारियों द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। माता पिता किसी भी समय अपनी सहमति को वापस ले सकते हैं। छात्रों का डेटा केवल आवश्यकता पड़ने पर संबंधित सरकारी एजेंसी के साथ साझा किया जा सकता है, ठीक है। एकत्र की गई सभी जानकारियां शिक्षा प्रणाली के लिए केंद्रीय जिला सूचना कार्यालय में रखी जाएंगी, ठीक है। और यह संख्या छात्रों को उनकी शैक्षिक प्रगति और उपलब्धियों का रिकॉर्ड रखने में मदद करेगी। तो ये ID कार्ड छात्रों को अपना रिकॉर्ड सुरक्षित रखने में मदद करेगा और ये स्कूली शिक्षा से लेकर नौकरी तक के सभी रिकॉर्ड आसानी से सुरक्षित रखेगा। आ सकती हैं, तो इसमें डेटा की सुरक्षा को लेकर के चिंता जताई गई है एक्सपर्ट्स के द्वारा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितने दिवसीय यात्रा पर UAE पहुंचे हैं? तो ये 2 दिवस की UAE यात्रा पर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 से 14 फरवरी तक 2 दिवस के लिए संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा पर पहुंचे हैं, जहां राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने उनका स्वागत किया और इसके बाद वे 14 से 15 फरवरी तक कतर में जाएंगे, ठीक है। इस दौरान उन्होंने कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जिसमें एक द्विपक्षीय निवेश संधि, ठीक है, एक द्विपक्षीय निवेश संधि और भारत मध्य पूर्व आर्थिक गलियारे का एक अंतर सरकारी फ्रेमवर्क समझौता शामिल है, ठीक है। और इनकी यात्रा के दौरान क्या मुख्य बातें रही हैं? तो इसमें जो है इन्होंने अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर, ठीक है, जिसका नाम है बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था मंदिर, ठीक है, तो इस मंदिर का उद्घाटन किया। ये UAE में पहला हिंदू मंदिर बना है। और PM मोदी ने अबू धाबी में अलहान मोदी सामुदायिक कार्यक्रम को भी संबोधित किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने यह बताया कि 1.5 लाख से अधिक भारतीय छात्र संयुक्त अरब अमीरात में पढ़ते हैं, ठीक है। पिछले महीने यहाँ IIT दिल्ली के परिसर को स्थापित किया गया था और इसमें मास्टर कोर्स शुरू किए गए थे और यहाँ पर एक नया CBSE कार्यालय भी बनाया जा रहा है। UAE भारत का तीसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है, व्यापार भागीदार है। आज UAE 7वां सबसे बड़ा निवेशक है। तो UAE भारत में सबसे बड़ा 7वां निवेशक है।
पीएम मोदी की पिछले 10 साल में यूएई की 7वीं यात्रा है। ठीक है, पीएम मोदी ने भारत के डिजिटल रूपे क्रेडिट और डेबिट कार्ड स्टैक पर आधारित यहाँ एक घरेलू कार्ड जयवान को लॉन्च किया। ठीक है, तो जैसे हमारे यहाँ पर घरेलू कार्ड होते हैं, क्रेडिट कार्ड या रुपे कार्ड जो होते हैं, उसी तरीके से यूएई में इन्होंने जयवान नामक एक कार्ड लॉन्च किया जो भारत के यूपीआई पर कार्य करेगा। ठीक है, मोदी दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 में सम्मानित अतिथि के रूप में भी शामिल हुए। तो ये मुख्य बातें रहीं इस दौरे की। संयुक्त अरब अमीरात की बात करें तो इसकी राजधानी अबू धाबी है, मुद्रा दिरहम है और यहाँ के राष्ट्रपति हैं मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, और ये लोकेशन है यूएई की और इसके ऊपर है कतर। ठीक है, अब हम अन्य महत्वपूर्ण खबरें देख लेते हैं। तो पहली खबर है, नेपाल के तमांग समुदाय द्वारा नए साल की शुरुआत के अवसर पर सोनम लोसार उत्सव मनाया गया। ठीक है, तो नेपाल में तमांग समुदाय के द्वारा सोनम लोसार उत्सव मनाया गया है और इस उत्सव के साथ ही यहाँ पर नेपाली कैलेंडर के अनुसार नए साल की शुरुआत हुई है। प्रतिवर्ष 14 फरवरी को जन्मजात हृदय दोष जागरूकता दिवस मनाया जाता है। ठीक, चीन ने अंटार्कटिका में वैज्ञानिक अन्वेषण और अनुसंधान के लिए क्वीनलिंग स्टेशन खोला है। ठीक है, तो क्वीनलिंग स्टेशन किसने खोला है अंटार्कटिका में? तो चीन ने। त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री ने पूर्व कैरिबियाई सागर में टोबैगो के पास एक पलटे हुए जहाज से तेल रिसाव के बाद आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा की है। आईसीसी ने जनवरी माह के लिए वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज सामर जोसेफ को मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है, जबकि आयरलैंड की आक्रामक युवा बल्लेबाज एमी हंटर को वुमेन ऑफ द मंथ चुना गया है। 12 फरवरी 2024 को सुमित नागल ने एटीपी चेन्नई ओपन का खिताब जीता। नागल की इस जीत से उन्हें एटीपी रैंकिंग में 121 से 98वें स्थान पर पहुंच गए हैं। इस उपलब्धि से नागल पहली बार अपने कैरियर में शीर्ष 100 में शामिल हुए हैं। भारतीय टीम के पूर्व टेस्ट कप्तान और सबसे उम्रदराज टेस्ट क्रिकेटर का 95 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो ये थे दत्ताजी राव गायकवाड़। तो भारत के सबसे उम्रदराज टेस्ट क्रिकेटर दत्ताजी राव गायकवाड़ का 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में 14 फरवरी 2019 को हुए आतंकवादी हमले के आज यानी 14 फरवरी को 5 साल पूरे हो गए। ठीक है, इस हमले में 40 बहादुर जवानों को जान गंवानी पड़ी थी। दुबई ने वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 में दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू की है। तो दोस्तों, ये थे हमारे 15 फरवरी 2024 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एवं अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए। धन्यवाद।